We have our next chapter, that's plant kingdom. So let's get started with this. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism. इससे जस्ट पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म किया और उसमें हमने जो R.H. व्हिटेकर ने 1969 में मॉडल प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का, प्लांटी और एनिमिलिया का, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था. तो उस चैप्टर में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. एनिमेलिया और प्लांटी को नहीं किया था क्योंकि वो अभी इन जो कंसीक्वेंस चैप्टर्स हैं 3rd और 4th, उसमें यही है. पहले 3rd में प्लांट किंगडम है, उसके बाद एनिमल किंगडम है. तो अब हम एनिमल किंगडम को शुरू करते हैं, प्लांट किंगडम को शुरू करते हैं. इसका सबसे पहला क्या है, वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम्स. ऑब्वियसली हमारी जो प्लांट किंगडम को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हुई है, क्योंकि पहले की जो फंजाई और मेंबर हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा के, उनमें क्या होती है, तो बात ये है कि हमने जब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को समझने की वो टाइम के साथ चेंज हुई है. ऑब्वियसली जैसे जो पहले फंजाई थे हमने उसे भी क्या किया था, प्लांट किंगडम में रखा था, और मोनेरा को भी रखा था. मतलब जिनमें सेल वॉल थी उनको हमने सबको प्लांट किंगडम में रख दिया था, बट ऐसा नहीं है. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल एंड हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी. तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी क्या होती हैं, सेल वॉल्स होती हैं, बट उनको अभी हमने क्या किया है, प्लांट किंगडम से हटा दिया है, मतलब उसको कहीं किसी दूसरे ही किंगडम में रख दिया है पूरा. प्लांटी दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम. पहले इनको क्या किया था कि सेम किंगडम क्लासिफिकेशन में रख दिया था. द साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. Along with जैसे कि क्या किया हमने, मोनेरा और प्रोटिस्टा को एक्सक्लूड कर दिया, वैसे ही जो एल्गी होती हैं, जैसे जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, वो एक्चुअली में एल्गी नहीं थी, वो क्या थे, साइनोबैक्टीरिया थे. इन दिस चैप्टर we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under plantae. तो जो प्लांटी के डिस्कशन है वो ये इस तरीके से है कि algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और angiosperm. Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. जो पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते थे, जैसे कि हैबिटेट, कलर, जो नंबर है और शेप है लीव्स का, इस पे बेस्ड थी. तो जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन था वो पहले ये था. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर गिवन बाय लिनेनियस. तो ये जो स्ट्रक्चर था ये मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड था. सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स. तो इस सिस्टम को हम क्या कहते थे, हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते थे, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पे बेस्ड था. ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम गेव इक्वल वेटेज द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली कैरेक्टर्स, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आर्टिफिशियल बेस्ड था. तो इसमें क्या देखते थे, हैबिटेट, कलर, नंबर ऑफ लीव्स एंड शेप ऑफ लीव्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते थे. लेकिन ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं इनको मतलब सिर्फ इनको इक्वल वेटेज देना एज सेक्सुअल कैरेक्टर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ. उसके बाद ये आर्टिफिशियल जो सिस्टम था ये भी फेल हो गया. उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया वो आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ में ऑर्गेनिजम्स की. नॉट ओनली द एक्सट्रीम एक्सटर्नल फीचर्स, जो ये नेचुरल एफिनिटी वाला सिस्टम है सेकंड, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं लिया, बल्कि ये जो इंटरनल फीचर्स हैं उनको भी लिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को लिया, एनाटॉमी ली, एम्ब्रियोलॉजी ली और फाइटोकेमिस्ट्री, इन सभी को इक्वल वेटेज दिया. और ये जो
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये जॉर्ज बेंथमैन एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था, यानी कि बेंथमैन एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन इंसेस्टर। तो जितने भी टैक्सा, अगर सेम टैक्सा है तो उनके कॉमन इंसेस्टर्स होंगे। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी other sources to help to resolve these difficulties in classification. तो अब हम एट प्रेजेंट हम और भी बहुत सारे सोर्सेज लेते हैं इंफॉर्मेशन के, ताकि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी डिफ़िकल्टीज़ को हम रिजॉल्व कर सकें। सो दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल इवेंट। अगर एविडेंस, अगर कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो ये वाला जो सिस्टम है, जो अब जो हम सिस्टम्स पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, फाइलोजेनेटिक स्पेशली। सो इसमें क्या है, अगर फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी बेस्ड पे था, आप कोई फॉसिली प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहाँ से उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। अब जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है, ये क्या होती है, विच इज़ नाउ ईजीली कैरिड आउट थ्रू कंप्यूटर्स। तो हम इसमें कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ताकि हम जो इनके कैरेक्टर्स हैं उनको क्या कर सकें, अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें। तो इसमें अलग अलग नंबर और कोड्स दिए जाते हैं कैरेक्टर्स को और डाटा पे। तो इस तरीके से होता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंस उसको दी जाती है, और 100 ऑफ कैरेक्टर्स को एक टाइम पे हम मिला सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड, जिसमें क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर देखते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म का कितना मिल रहा है, और जितना मिल रहा होता है उसको उस हिसाब से टैक्सोनॉमिकली क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं प्लांट के, उनको हम स्टडी करते हैं उसमें, और इस हिसाब से फिर क्लासिफाई करते हैं। अब जब सबसे पहला हमारा इसका सब डिवीज़न आ गया है वो है एल्गी। सो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली एल्गी ऑटोट्रॉप होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ पे फाउंड होता है, बोथ मेराइन और एक्वेटिक, मेराइन और फ्रेश वाटर में फाउंड होता है। सो ये बेसिकली ना मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, मॉइस्ट सॉइल और मॉइस्ट वुड, इस तरीके के हैबिटेट में रहते हैं। ये एसोसिएशन शो करते हैं। कैसी एसोसिएशन ये शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर वो फंजाई के साथ शो कर रहे हैं तो वो लाइकेन होगा, और अगर वो एनिमल्स के साथ शो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्लॉथ बेयर इसका एक एग्जाम्पल है, उसके साथ ये शो करते हैं। तो द फॉर्म एंड साइज़ ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। जो साइज़ होता है एल्गी का वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज़ में। जैसे कि जो कॉलोनियल होती हैं, वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल है, फिलामेंटस कौन सी है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। तो इसका एक ट्रिक भी है, यूएस में फिल्म बनी, तो ये इससे आप याद रख सकते हो। फिलामेंटस कौन सी है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। उसके बाद जो मेराइन फॉर्म्स होती हैं वो होती है क्लैप्स, विच फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडीज़। और जो ये क्लैप्स होती है इसकी हाइट 100 मीटर तक चली जाती है। ब्राउन एल्गी है बेसिकली ये। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन शो होती हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से होती है, और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मतलब डेवलप होते हैं थैलस में। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स से होता है। इसमें जो कॉमनली स्पोर यूज़ होता है वो जूस्पोर है। तो जो जू स्पोर्स होते हैं ये बेसिकली फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, और ये क्या करते हैं, मतलब ये जब जर्मिनेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक नई प्लांट बॉडी को राइज देते हैं। तो उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। तो दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, मतलब कि अगर सिमिलर शेप और साइज़ के हैं तो वो यूलोथ्रिक्स में है। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल हैं, लेकिन उनका साइज सिमिलर है तो वो स्पाइरोगाइरा है। सच रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज यूरोड्रिना इज टर्म्ड एज एनीसोगैमी। एनीसोगैमी में क्या है कि 2 डिसिमिलर साइज के हैं।
फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट को हम ओगैमस कहते हैं, और ये कहाँ शो होता है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। तो अब ये याद रखना कि आइसोगैमस किस में शो हो रहा है? आइसोगैमस शो हो रहा है स्पाइरोगाइरा में, यूरोथ्रेक्स में, क्लामाइडोमोनास में। एनिसोगैमस कहाँ शो हो रहा है? यूडोरिना में। उसके बाद ओगैमस कहाँ हो रहा है? वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में। अब यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। ये है वॉल्वॉक्स कोलोनियल एल्गी, ये है फिलामेंटस एल्गी, यूलोथ्रेक्स। उसके बाद अभी ये है स्पाइरोगाइरा, सॉरी ये लैमिनारिन है, ये फ्यूकस है और इसमें ब्लैडर प्रेजेंट है। और ये क्या है? डिक्टोयोटा। ये क्या है? पॉलीसिफोनिया। और ये क्या है? पोरपायरा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जब हम एल्गीज की बात कर रहे हैं, एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। बहुत अलग अलग तरीके से एल्गी हम यूज़ करते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन है अर्थ में, वो एल्गी से होता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक हैं तो ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। दे आर ऑफ paramount importance as primary producer of energy compounds which are based on the food cycle of aquatic animals. जो स्पीसीज़ होती हैं एल्गी की, जैसे कि प्रोपायरा, लैमिनारिन, सार्गैसम, मतलब अबाउट 70 स्पीसीज़ ऑफ मेराइन एल्गी जो है वो फूड की तरह से यूज़ होती हैं। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। और रेड और ब्राउन एल्गी क्या करती है? हाइड्रोकोलाइड्स भी बनाती हैं। एल्जिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है और कैराजिन रेड एल्गी से यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज्ड होता है। अगार जो है कमर्शियल प्रोडक्ट है जो हम लेबोरेटरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं और ये ऑब्टेन होता है यहाँ से। उसके बाद जलेडियम और ग्रासिलेरिया हम जो यूज़ करते हैं आइसक्रीम्स और जलीस बनाने के लिए, उसमें वो भी हम यहीं से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद जो क्लोरेला है, जिसको हम यूनिसेल्युलर एल्गी रिच प्रोटीन कहते हैं, मतलब ये क्लोरेला जो होता है क्या होता है? यूनिसेल्युलर एल्गी होती है जो कि रिच होती है प्रोटीन में, जिसको हम जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। सो अब बेसिकली मतलब ये बहुत प्रोटीन रिच कंटेंट होता है। तो बेसिकली हमारे जो एल्गी हैं वो डिवाइड हुए हैं 3 पार्ट्स में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी बोले तो ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी बोले तो ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी बोले तो रेड एल्गी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफाइसी। सो क्लोरोफाइसी क्या है कि द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी होती हैं ये यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस होती हैं। जो इसमें बेसिकली डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो क्या होता है? ए एंड बी। उसके बाद जो इसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप। डिफरेंट वो स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। इसका जो फूड ये जो स्टोर करता है वो पायरिनॉइड बॉडी के, मतलब पायरिनॉइड जो होता है उसके फॉर्म में करता है। और जो पायरिनॉइड होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन, मतलब बाहर से प्रोटीन की लेयर है और अंदर क्या है? स्टार्च है। जो कुछ एल्गीज होती हैं वो ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में इसको स्टोर करती हैं, और जो ग्रीन एल्गी होती है उसका जो बाहर की लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी हुई होती है, रिजिड होती है, और जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर्स से होता है। मतलब ज़ूस्पोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ज़ूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स होती हैं, और आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस तीनों तरीके का शो करता है। इसके एग्जांपल्स हैं क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगाइरा एंड क्लारा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है यूवी सनरेज, ऐसे आप लिख सकते हो यूवी सनरेज कजेस कैंसर। सो इससे हो जाएगा यूलोथ्रेक्स, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, देन
आर से तो कुछ नहीं है, बट सी से आपका क्लारा और क्लमाइडोमोनास, इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी, जिसको हम फियोफाइसी कहते हैं। सो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है बेसिकली। इसका जो प्राइमरीली हैबिटेट है वो मैराइन है फियोफाइसी का। तो ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस होता है। तो ये क्या होता है, क्लैप्स जो होती हैं इनकी हाइट 100 मीटर तक चली जाती है। इसमें जो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ए सी कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल्स हैं। जो इनका कलर है वो ऑलिव ग्रीन शेड से ब्राउन तक होता है। डिपेंड करता है कि जेंथोफिल पिगमेंट कितना प्रेजेंट है। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो फूड स्टोर होता है जिस फॉर्म में, मे बी नहीं, ये भी एक वही है। तो उसके बाद जो फूड स्टोर है वो कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, जो कि लैमिनारिन और मेंटिटॉल होता है। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो सेल्यूलोजिक वॉल होती हैं, जिनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो जिलेटिनस कवरिंग की होती है, जो कि एल्जिन की बनी हुई होती है। उसके बाद दे हैव प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग इन एडिशन टू प्लास्टेड्स, और इनमें जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रल होता है न्यूक्लियस। और जो प्लांट बॉडी होती है वो डिवाइड होती है होल फ्लास्ट में, जो कि स्टॉक होता है, स्ट्राइप जो कि क्या होती हैं, मतलब उसका जो सपोज दिस इज़ अ प्लांट बॉडी, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या होल फ्लास्ट है, ये जो चीज़ होगी ये क्या होगी, स्ट्राइप होगी, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है क्या होगा, फ्रॉन्ड होगा। सो जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, जो होता है वो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, विच आर पियर शेप, और जो उसके फ्लैजिलास होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों फॉर्म में होता है, आइसोगैमस, एनिथोगैमस एंड oogamous। उसके बाद जो इसमें ओगोनियाज होती हैं, ओगोनियम स्पीशीज़ फाउंड होती हैं। उसके बाद जो पायरीफॉर्म पियर शेप स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, फ्लैजिला बेयर करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लैमिनारिन, सार्गेसम एंड फ्यूकस। देन हम आते हैं रोडोफाइसी में। सो रोडोफाइसी, अच्छा इसकी ट्रिक राइट, तो इसकी ट्रिक है सेल्फ डीपी। तो ये हो जाएगा सार्गेसम, एक्टोकार्पस, लैमिनारिन, फ्यूकस, डिक्टोयोटा, और ये क्या है, फियोफाइसी। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं। तो रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गी, इस मेंबर को हम रेड एल्गी, इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं, आर फ्यूको इरिथ्रिन, जो मेजर पिगमेंट है इसमें, ये कहाँ पे, मेराइन फॉर्म में प्रेजेंट है, थोड़े वार्मर एरियाज़ में फाउंड होते हैं, लाइट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और ये बहुत ज़्यादा क्योंकि डेप्थ में होते हैं और रेड कलर की लाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, ओशन के मतलब बहुत डीप सीज़ में फाउंड होते हैं। इनकी जो रेड जो थैलस होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो फूड स्टोर होता है वो फ्यूको इरिथ्रिन की फॉर्म, फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और फ्लोरिडन जो स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से। और रेड एल्गी जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से। और इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और सेक्सुअल स्पोर्स भी नॉन मोटाइल होते हैं बिकॉज इट इज़ अंडर वाटर, सो इट कैन ईजीली रिप्रोड्यूस थ्रू पॉलिनेट थ्रू वाटर करेंट। मतलब इसके पॉलिनेशन तो नहीं कहेंगे बट जो गैमीट का ट्रांसफ़र होता है बेसिकली वो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है अकम्प्लिश्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरपायरा, ग्रासिलेरिया और जिलेडियम। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, PG, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलेरिया, पोरपायरा और जिलेडियम। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है थोड़ी इंपॉर्टेंट सी, इसको कवर करते हैं। क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, इसमें जो मेजर पिगमेंट है A और B। फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। लेयर सेल वॉल क्या है, सेल वॉल। और जो इसमें फ्लैजिलर जो
होते हैं वो कितने होते हैं, 2-4 होते हैं एपिकल, और फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। सेम ब्राउन एल्गी AC, फ्यूकोजेंथिन, मेंटिटोलन, लैमिनारिन, एल्जिन इसमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो रोडोफाइसी है इसमें ये है सेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर, और फ्लैजिला एब्सेंट है। ये हो गया। और क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, AD और फ्यूको इरिथ्रिन। नेक्स्ट हम आ गए हैं ब्रायोफाइट्स में। सो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मॉस एंड लिवरवर्ट्स। इसमें बेसिकली ये दोनों होते हैं, और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, मॉइस्ट और शेडेड एरिया में, यानी कि हिल्स में जो होते हैं वो। तो अब इसमें दोनों दिए हुए हैं, मेल और फीमेल। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम ब्रायोफाइट के लिवरवॉर्ट की बात कर रहे हैं, मार्केंशिया की। तो मार्केंशिया में 2 फीमेल और मेल दिए हुए हैं। तो मार्केंशिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, दोज हु एक्ट एज रूट्स। उसके बाद इसमें गैमा कप्स हैं, और ये जो गैमा कप्स हैं ये हैं। उसके बाद जो इसमें जो 2 है वो है क्या है, गोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। तो ये जो एंथ्रीडियोफोर है ये क्या है, मेल प्लांट है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला फीमेल प्लांट है, क्योंकि इसमें क्या है, आर्चिनोगोनियोफोर प्रेजेंट है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉस। तो मॉस में क्या है, मॉस में जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है ये फुनेरिया का दिया हुआ है। फ्यूनेरिया का ये क्या है, गेमिटोफाइट है, और ये क्या है, स्पोरोफाइट है। तो जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या है, कैप्सूल, सीटा और लीव्स। वहीं पे जो गेमिटोफाइट है वो कैसा है, लीफी गेमिटोफाइट है, और इसमें भी क्या है, राइजोइड्स प्रेजेंट है। वहीं पे जो फिगर नंबर D है ये स्फेगनम का है, और स्फेगनम का जो गेमिटोफाइट है वो भी अगर हम देखें तो ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस हैं और ये आर्चिगोनियल ब्रांचेस हैं। ये जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है आर्चिगोनियल ब्रांचेस, और ये क्या है, एंथ्रीडियल ब्रांचेस। तो इस तरीके की ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं स्फेगनम में, और स्फेगनम का यूज़ भी होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, और क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो वो हम आगे देखेंगे। तो हम ब्रायोफाइट्स की जब बात करते हैं तो अब हम इसे पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये वाले जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये मतलब कि ये टेरेस्ट्रियल ग्राउंड पे रह सकते हैं, लेकिन दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर। मतलब इनको एटलीस्ट एक बूंद तो चाहिए ही चाहिए फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। सो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये डैम्प एरिया में, ह्यूमिड एरिया में फाउंड होते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में, यानी कि जो बेयर रॉक्स वगैरह होती है वहाँ पे ये ग्रो करके क्या करते हैं, उन चट्टानों को तोड़ के सॉइल बनाने का काम करते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये एल्गी से डिफरेंट होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो मोर डिफरेंशिएटेड होती है, कि जैसे इनके पास राइजोइड्स प्रेजेंट हैं और इनके थोड़ा सा मतलब एक थैलस, एक प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट प्रेजेंट होगा। तो इनका जो अटैचमेंट होता है वो यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर हो सकता है, बट वो होता किससे, राइजोइड से होता है। इनमें जो ट्रू रूट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ट्रू स्टेम्स एब्सेंट होती हैं, ट्रू लीव्स एब्सेंट होती हैं। तो बट ये रूट लाइक, लीव लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो दे पोजेस। सो द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ हैप्लॉइड। जो इनकी मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गेमिटोफाइट कहते हैं। लेकिन जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम है, वो क्या होते हैं, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम है। और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, बाई फ्लैजिलेटेड
एंथीरोजोइड्स प्रेजेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंथ्रीडियम होता है ब्रायोफाइट का, वो जो एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होते हैं? वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, यूनिफ्लैजिलेटेड होते हैं? तो उसका आंसर होगा बाईफ्लैजिलेटेड। उसके बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनिया होता है। वो फ्लास्क शेप्ड होता है और वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है सिंगल एग, मतलब वो एक एग प्रोड्यूस करता है। द एंथीरियोजॉइड आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ आर्चिगोनियम। जो एंथीरियोजॉइड्स होते हैं वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं और आर्चिगोनियम को क्या करते हैं, मतलब आर्चिगोनियम के साथ कॉन्टैक्ट में आके फिर आगे जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जो जाइगोट होता है वो मतलब वो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली शो नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। उसके बाद ये जो स्पोरोफाइट होता है ये क्या होता है, ये कोई फ्री लिविंग बॉडी नहीं होती है। ये क्या होती है, ये अटैच्ड होती है गैमीटोफाइट से और वहाँ से क्या करती है, ये न्यूट्रिशन वगैरह लेती है। जो कुछ सेल्स होती हैं स्पोरोफाइट की वो क्या करती हैं, वो रिडक्शन डिवीजन करती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। These spores germinate to produce gametophyte और ये स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, एक गैमीटोफाइट बनाते हैं। उसके बाद जो ब्रायोफाइट होता है वो जनरली बहुत कम मतलब बहुत एक कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं, बिकॉज दे आर इन दे ग्रो इन हैबिटेट्स लाइक बेयर रॉक्स वगैरह में। तो इनका प्राइमरी फंक्शन होता है सक्सेशन करना। लेकिन ये कुछ हर्बीवोरस मैमल्स के क्या होते हैं, या बर्ड्स के या एनिमल्स के एज अ फूड यूज़ होते हैं। और जो स्फेगनम की स्पीसी है वो क्या करती है, पीट प्रोवाइड करती है, जो कि यूज़ होता है फ्यूल, जब बहुत टाइम तक ये क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जो स्फेगनम है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये यूज़ होता है पैकेजिंग, पैकेज मतलब मटेरियल को पैकेज करने के लिए, मतलब लिविंग मटेरियल को पैकेज करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो उस लिविंग मटेरियल को ये क्या करता है, मॉइस्ट रखता है। उसके बाद जो मॉसेस होते हैं वो लाइकेन के साथ पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने क्या किया था, मतलब कॉलोनाइज किया था रॉक्स वगैरह में। तो लाइकेन्स के साथ मॉसेस इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को और उनको सूटेबल बनाते हैं ताकि उसमें क्या कर सकें, हायर प्लांट जो हैं वो ग्रो कर सकें। और मॉसेस क्या करते हैं, डेंस मैट बनाते हैं सॉइल में। तो ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन को। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। तो अब हम लिवरवॉर्ट्स की बात करते हैं। तो लिवरवॉर्ट्स क्या होते हैं, ये यूजुअली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, bark of tree, deep in the woods. The plant body of liverwort is thalloid. जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवॉर्ट की वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल मार्केंशिया में जब हमने देखा तो वो कैसी है, थैलॉइड। इस तरीके से एक बॉडी प्रेजेंट है और थोड़े से यहाँ से राइजोम्स निकले हुए हैं और इसी के ऊपर क्या है, इसी के ऊपर आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम इस तरीके से ग्रो हो रहा है और गैमा कप्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके की थैलॉइड बॉडी होती है। जो थैलस होते हैं वो क्या होते हैं, डॉर्सी वेंट्रली होते हैं और क्लोज्ड अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट से क्या है, अटैच्ड रहते हैं। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिनी लीव्स होती हैं उनमें, मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवॉर्ट्स में फ्रैगमेंट से होता है। और जो मतलब जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो क्या है, गैमा बना हुआ है। अब गैमा होता क्या है, हमने गैमा की तो बात कर ली, बट वो होता क्या है,
सो गैमा आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेल्यूलर होती हैं बट एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। ये क्या होती हैं, डेवलप इन स्मॉल स्पेक्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स, गैमा कप्स में प्रोड्यूस होती हैं थैलस में। द गैमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें वो जो गैमा होगा वो बॉडी से अलग होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, या तो सेम उसमें थैलाई में या फिर डिफरेंट थैलाई में। उसके बाद जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होता है फूड, सीता और कैप्सूल में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, जो स्पोर्स होते हैं वो कैप्सूल में फॉर्म होते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमीटोफाइट, और ये जो स्पोर्स होते हैं वो फर्दर जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं, फ्री लिविंग गैमीटोफाइट बनाते हैं। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं मॉसिस की। द प्रीडोमिनेट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमीटोफाइट। जो पहली स्टेजेस होती है वो कैसी होती है, गैमीटोफाइट, जो कि 2 स्टेजेस की होती है। सबसे पहली क्या होती है, प्रोटोनिमा स्टेज होती है, और दूसरी क्या है, लीफी स्टेज है। So protonema stage which develops directly from a spore। तो जो प्रोटीनिमा स्टेज है वो डायरेक्टली स्पोर से फॉर्म होती है। वो कैसी होती है, क्रीपिंग होती है, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। उसके बाद जो सेकंड है वो लीफी स्टेज है विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। तो पहली स्टेज इसमें प्रोटोनिमा है, ठीक है, क्रीपिंग है, ब्रांच है, ग्रीन है, फिलामेंटस है। सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज होती है। They consist of upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to soil through multicellular and branched rhizoids। तो जो लीफी स्टेज है वो कैसे अटैच है, राइजोइड से अटैच है। उसके बाद दीज स्टेजेस बेयर्स द सेक्स ऑर्गन, और इसी स्टेज में, लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंट से या फिर बर्डिंग से होता है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज होती है उसमें फ्रैगमेंट्स और बर्डिंग से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आर्चिकोनिया और एंथ्रीडियम से होता है। जो फर्टिलाइजेशन है वो जाइगोट बनाता है, और फिर जाइगोट किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट फूड, सीटा और कैप्सूल कंसिस्ट करता है। उसके बाद जो स्पोरोफाइट है मॉसिस का इज़ मोर एलैबोरेटेड देन लिवरवर्ट्स। तो वो ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेटेड होता है इन कंपैरिजन टू लिवरवर्ट्स। उसके बाद जो कैप्सूल हैं वो कंटेन करती हैं स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मेयोसिस, स्पोर्स मेयोसिस के बाद फॉर्म होते हैं। और जो मॉसिस हैं उनमें एक एलैबोरेटेड मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। और मॉसिस के एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। और जब हम बात कर रहे थे लिवरवॉर्ट की, तो लिवरवॉर्ट का हमें एग्जांपल वैसे तो इसमें दिए नहीं है, बट लिवरवॉर्ट का जो डायग्राम दिया हुआ है जो कि है यहाँ पे, उसमें हमें दिया हुआ है मार्केंशिया। तो लिवरवॉर्ट का ये एग्जांपल याद कर रखना, मार्केंशिया। और बाकी मॉस का तो दिया हुआ है फ्यूनेरिया, स्फेगनम एंड पॉलीट्राइकम। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। सो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट हैं दे आर द ओनली प्लांट जिसमें क्या है, मतलब जिसके बाद से वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्लांट्स में डेवलप होना शुरू हुआ है। यानी कि हमें सबसे पहला जो वेस्कुलर सिस्टम है वो हमें टेरिडोफाइट्स में ही शो होता है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट इंक्लूड्स horse tails and ferns. Pteridophytes are basically used for the purpose of medicinal purpose or as soil binders। और इनका बहुत ज़्यादा एज ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ होता है।
अब जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके हिसाब से ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो कि वेस्कुलर टिश्यूज़ को पोजेस करते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और इसके बारे में हम टिश्यू चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में फाउंड होते हैं एंड दो असम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल, और कुछ सैंडी सॉइल्स में भी बहुत अच्छे से फ्लोरिश होते हैं। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज़ है लाइफ साइकिल का जो कि क्या होता है, गैमीटोफाइट होता है। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होता है उसमें जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि वेल डेवलप्ड होती है थ्रू रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो लीव्स होती हैं ब्रायोफाइट्स की, वो जिनकी मतलब किसी किसी की स्मॉल होती हैं, तो इसको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है लीव्स के बेसिस पे। पहली है जो स्मॉल लीव्स हैं, दूसरी क्या है लार्ज लीव्स। सो स्मॉल वाली क्या है, माइक्रोफिल्स एज इन स्लेजिनेला। तो जो स्मॉल लीव्स हैं उसके एग्जांपल क्या है, स्लेजिनेला। वहीं पे जो लार्ज लीव्स हैं जिनको हम मैक्रोफिल्स कहते हैं, उसके एग्जांपल क्या है, फर्न्स। तो अब क्या है, द स्पोरोफाइट बेयर sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compart structures called strobili or cones. तो किसी किसी में जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं कोन्स वगैरह में। तो ये स्लेजिनेला और इक्वेसिटम इसके एग्जाम्पल है। द sporangia produced spores by meiosis in spore mother cell. The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic थैलॉइड गैमीटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब पहले हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हैं, क्या क्या है। तो पहला जो डायग्राम दिया हुआ है वो हमें स्लेजिनेला का दिया हुआ है। तो स्लेजिनेला ऐसा दिखता है, क्रीपिंग सा है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, सब कुछ प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद जो बी है वो इक्विसिटम है, इस तरीके से इसके निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये स्ट्रोबलाई है, ये राइजोइड्स है। फिर जो है ये फर्न्स हैं, और ये क्या है, साल्विनिया का एग्जाम्पल है ये। तो इस तरीके से है। फिर क्या है, दीज गैमीटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेस। तो इनको जर्मिनेट करने के लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए होते हैं। और ये इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए होता है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। जो गैमीटोफाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेयर करते हैं मेल और फीमेल बॉडी, जिसको हम एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम कहते हैं रिस्पेक्टिवली। जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो एंथीरोसॉइड जो कि मेल है उसके रिलीज़ के लिए फ्रॉम एंथ्रीडिया ज़रूरी है। उसके बाद द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम तक पहुंचाने के लिए जो फ्यूजन है मेल गैमीट का, वो उसको क्या चाहिए होता है, उसको रिक्वायरमेंट होती है आर्चिगोनियम की। और ये क्या फॉर्म करता है, देन जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। तो जो जाइगोट होता है वो उसके बाद क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट को, विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। तो स्पोरोफाइटिक फेज क्या होता है, इसमें डोमिनेंट होता है। जो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जो स्पोर्स होते हैं, मतलब मेजॉरिटी में सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं पेरेंट से, जिसको हम क्या कहते हैं, होमोस्फोरस कहते हैं। लेकिन जो स्लेजिनेला और साल्विनिया जैसे जो जेनरा हैं उनमें क्या है, उनमें दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोर्स, जिनको जो कि क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं।
तो अब जो मेगास्पोर्स हैं और माइक्रोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, वो दे गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली। उसके बाद जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो प्लांट का वो क्या करता है, पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ zygote into young embryos takes place within the female gametophyte। जो डेवलपमेंट है zygote का वो फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर होता है। और जो इवेंट है सीड हैबिटेट का वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेता है एवोल्यूशन में, कि जो ज़ाइगोट है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या है प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और क्या है टेरियोप्सिडा। तो इसको लर्न करना पड़ेगा। फेलियोप्सिडा मतलब क्या है, पेसिलोटम, लाइकोप्सिडा स्लेजिनिला एंड लाइकोपोडियम, स्फेग्नोप्सिडा इक्वेसिटम और टेरोप्सिडा क्या है ड्रायोप्टेरस और पेट्रस और एडिएंटम। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नो मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब होता है सीड्स। तो इस जेनरा मतलब ये जो है इसकी बात ही यही है इम्पॉर्टेंट कि इसमें क्या होती है, नेकेड सीड्स होती हैं विच ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी। मतलब कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं ओवरी से, नेकेड होते हैं सीड्स। और ये क्या होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब एक्सपोज्ड रहते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी ये एक्सपोज्ड ही होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये क्या होते हैं एक्सपोज्ड ही होते हैं। तो जो इनमें सीड डेवलपमेंट होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है और ये कवर्ड नहीं होते, नेकेड होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो इंक्लूड करते हैं मतलब मीडियम साइज से बहुत लंबे लंबे ट्रीज़, और इसमें शर्ब्स भी होते हैं। जो जाइंट रेडवुड ट्री है जिसको सिकोया लार्जेस्ट ट्री स्पीसीज़ है और वो भी जिम्नोस्पर्म की है। इनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं और जो रूट होती है कुछ कुछ की क्या शो करती हैं, वो माइकोराइजा शो करती हैं और कुछ की शो करती हैं N2 के साथ, मतलब कोरोइड रूट्स होती हैं जो कि N2 फिक्सेशन यानी कि N2 के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के साथ एसोसिएशन शो करती है। उसका एग्जांपल है साइकस। और जो लाइकेन जो फंगल एसोसिएशन शो करती है वो क्या होती है माइकोराइजा, जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है पाइनस। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे हमको साइकस और पाइनस दिया हुआ, इन्हीं का कंपैरिजन चल रहा है। तो रूट्स की बात हमने कर ली है। अब जब हम स्टेम्स की बात कर रहे हैं तो साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम्स हैं और पाइनस और सिट्रस में क्या है ब्रांच स्टेम्स हैं। जो लीव्स हैं वो सिंपल कंपाउंड होती हैं। जो साइकस होता है उसमें पिन्नेट लीव्स होती हैं जो कि ईयर्स तक झड़ती नहीं है। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म होता है वो वेल एडेप्टेड होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में सर्वाइव करने का। और जो इसकी लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं निडल लाइक होती हैं, जो कि क्या करती हैं सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं ताकि ये कम मॉइस्चर वाले, कम ट्रांसपिरेशन करें। उसके बाद थिक क्यूटिकल होता है और संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर लॉस को क्या करते हैं डिक्रीज़ करते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, 2 तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। और ये जो काइंड ऑफ स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पोरोफिल्स में होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब स्ट्रोबलाई और कोन्स में। जो स्ट्रोबलाई है वो माइक्रोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं मेल गैमीट में। जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद ये जो होते हैं ये रिड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। जो पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होता है। और जो मेगास्पोर्स होते हैं इनमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जो मेगास्पोरेंजिया होता है उसको हम फीमेल स्ट्रोबलाई भी कहते हैं।
उसके बाद जो स्ट्रोबलाई और मेल और फीमेल जो स्ट्रोबलाइज जो कोन्स दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट हैं, उसका एग्जांपल पाइनस है। जबकि जो सिड्रस होता है उसमें जो मेगास्पोरेंज मतलब जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं और जो मेल गैमीट होते हैं वो दोनों मतलब मेल जो प्लांट सेक्स ऑर्गन होता है वो दोनों अलग अलग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिफ्रेंशिएट to form one of the cells of nucellus. The nucellus is protected by envelope and composite structure is called an ovule. तो न्यूसिलस जो प्रोटेक्टिव एनवेलप प्रोटेक्शन के लिए एनवेलप प्रेजेंट है वो होता है इसमें। जो ओव्यूल्स हैं वो मेगास्पोरेंजियम से प्रोड्यूस होते हैं, मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन और फीमेल कोन बनाते हैं ये। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स और माइटोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर में डेवलप होते हैं। जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमीटोफाइट होती है जो कि आर्चिगोनिया को बियर करती है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। उसके बाद अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अलग से स्पोरोफाइट्स रहते थे, वैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, वो सब एक ही प्लांट बॉडी में होगा। जो उसके बाद जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफाइट में रिटेन करता है। जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज़ होती हैं मेगास्पोरेंजियम से और एयर करेंट्स के थ्रू एक इसके कांटेक्ट में आती हैं, ओव्यूल के कांटेक्ट में आती हैं। जो पोलन ट्यूब होता है वो उसके बाद मेल गैमीट को लेके जाता है आर्चिगोनिया में ओव्यूल में और डिस्चार्ज करता है आर्चिगोनिया के माउथ में। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है और जो ओव्यूल है वो फिर डेवलप होता है सीड्स में। और क्योंकि ओवरी प्रेजेंट है, कवर्ड है नहीं उससे, तो जो सीड्स होती हैं ये क्या होती हैं, नेकेड होती हैं, यानी कि कवर्ड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म में। तो अब हम एंजियोस्पर्म शुरू करते हैं। सो अनलाइक जिम्नोस्पर्म जहाँ पे ओव्यूल नेकेड था, एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स और मतलब जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें और जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम फ्लावर कहते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स में क्या होती हैं, जो सीड होती हैं वो इनक्लोज्ड होती हैं फ्रूट से। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो एक एक्सेप्शनली बहुत लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का और इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स होती हैं। जो स्मॉलेस्ट मतलब इसका जो साइज़ का रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो वॉल्फिया है, ठीक है। और जो टॉलेस्ट प्लांट है वो क्या है, यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर तक लॉन्ग होता है और ये हमें प्रोवाइड करते हैं फूड, फोल्डर, फ्यूल, मेडिसिन्स और बहुत सारे अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में और हमारी डेली लाइफ में। सो बेसिकली जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है डाइकोटाइलेडन्स और दूसरा है मोनोकोटाइलेडन्स। जो डाइकोटाइलेडन्स होती हैं उनमें जो सीड्स होती हैं, जैसे ये सीड है तो सीड में 2 कोटाइलेडन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ये एक कोटाइलेडन है तो ये दूसरा कोटाइलेडन, 2 कोटाइलेडन्स प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर हम मोनोकोटाइलेडन्स की बात कर रहे हैं तो मोनोकोटाइलेडन्स में मतलब कि एक ही सिंगल मोनोकोट प्रेजेंट होगा। अच्छा, जो डाइकोटाइलेडन्स हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स का और वो टेट्रामेरस होते हैं या फिर उनमें पेंटामेरस फ्लावर प्रेजेंट होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब इस तरीके का वेनेशन, जैसे कि ये लीफ है तो उसमें इस तरीके का रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होगा, ओके। और वहीं पे अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में सिंगल कोटाइलेडन है और पैरेलल वेनेशन है, यानी कि जैसे ये लीफ है मोनोकॉट की तो उसमें पैरेलल वेनेशन होगा, इस तरीके से वेनेशन होगा लीफ का, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से होगा। और जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो ऐसा जाल की तरह से फैला हुआ होता है, वो डाइकोटाइलेडन्स में होता है।
उसके बाद इसमें जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं जिनमें 3 मतलब फ्लोरल वूल्स होते हैं। उसके बाद जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का वो स्टैमेन है, और जो स्टैमेन होती है उसमें जैसे ये स्टैमेन है, तो स्टैमेन में एक फिलामेंट प्रेजेंट। पहले तो मैं एक फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे बना ही देती हूँ। ये हमारा स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ये है फिलामेंट, बाइलोब्ड एंथर, तो ये जो पार्ट है ये दोनों, ये और ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो इसको थोड़ा अगर हम अच्छे से बनाएं तो ये जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये क्या होती हैं, ये होती हैं पेटल्स, इस तरीके से। तो ये एक फ्लावर का जो एक स्टेमन होता है उसमें एक सिलेंडर फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एक एंथर होता है उसकी टिप में। जो एंथर होता है उसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलन मदर सेल से मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं माइक्रोस्पोर बनाने में, और मैच्योर होके क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। वहीं पे जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको हम पिस्टल कहते हैं, और जो पिस्टल होता है उसमें जो सोलन पार्ट होता है वो ओवरी होता है उसके बेस में, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है वो स्टाइल होता है, और जो सबसे ऊपर पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है। और जो स्टिग्मा होता है उसमें पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लैंड करते हैं। तो इनसाइड ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जनरली जो ओव्यूल्स होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस डिवीजन करती है उसके बाद वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद जो 3 सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। तो जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल है, तो ये 3 सेल्स ऊपर होती हैं, ये नीचे, और ये होते हैं इस तरीके से। तो ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, और ये जो नीचे होती हैं ये सिनर्जिस्ट प्रेजेंट होती हैं। तो एक एंजियोस्पर्म की जो ओव्यूल होती है, मतलब ओव्यूल होती है उसमें वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई, मतलब 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होती है। उसमें से जो 3 होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, उसके बाद जो एक होती है वो फॉर्म करती है एम्ब्रियो सैक का। तो एम्ब्रियो सैक में 3 प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे मैंने ये डायग्राम बताया इसी में जो होती हैं वो एग सेल्स होती हैं, 2 सिनर्जिड्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वो इवेंचुअली फ्यूज़ करती हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई से पोलन ग्रेन के, और जो डिस्पर्जल होता है एंथर का उसके बाद, मतलब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करती हैं और उसके बाद ये पी पैन बनाती हैं जो होता है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, जो कि बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है बॉडी को, फ्रूट को मीन्स। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से डिस्पर्ज होते हैं विंड के थ्रू या वेरियस अदर जो एजेंट्स होते हैं। स्टिग्मा फिर उसके बाद वो स्टिग्मा और मतलब पिस्टल में स्टिग्मा में जाके फॉल करते हैं, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो स्टिग्मा में लैंड होने की प्रोसेस है पोलन ग्रेन्स की, वो बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे कि इट कैन बी थ्रू विंड, इट कैन बी थ्रू सम एनिमल्स और एनीथिंग। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा में, और जो फिर उसके बाद वो बनाते हैं पोलन ट्यूब, और जो पोलन ट्यूब होता है वो ग्रो करता है स्टिग्मा और स्टाइल में, और वो ओव्यूल को रीच करता है। तो जो पोलन ट्यूब्स होते हैं वो एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक को,
जो कि फिर क्या करते हैं, 2 मेल गैमीट को डिस्चार्ज करते हैं। इसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज़ करता है एग सेल से और वहाँ पे सिनगैमी होती है और जाइगोट बनाता है, और जो दूसरा मेल सेल होता है वो फ्यूज़ करता है सेकेंडरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई से और एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनाता है जिसको हम पैन बोलते हैं। तो ये है कि 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन्स, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रहे हैं, एक तो सिनगैमी हो रही है और दूसरा यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये वाली जो प्रोसेस होती है ये यूनिक होती है एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है। तो जो उसका जाइगोट होता है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो फिर 1 और 2 कोडालिडन्स में। उसके बाद जो पैन होता है वो डेवलप करता है इंडोस्पर्म में और इंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो सिनर्जिट्स होते हैं और एंटीपोडल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। सो इस इवेंट को हम ओव्यूल की जो ओव्यूल होता है वो सीड्स में डेवलप हो जाता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो ये जो होती है लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म की, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर डायग्राम में दिखाई है कि ये जो स्पोरोफाइट है इसमें एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है। ये यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। ये 4 में बनता है और उसके बाद सब डिजेनरेट हो जाते हैं, एक जो है वो बचता है। उसके बाद जो 2 गैमीट हैं वो इससे फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं और वो एम्ब्रियो बनाता है और फिर वापस से ये क्या बनाता है, ये फ्लावर बनाता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट की लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो 3 तरीके के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक जो होता है वो बहुत प्राइमरी किस्म का है। तो ये प्राइमरी प्लांट्स में होगा, यानी कि एल्गी में होगा। तो इसके डायग्राम है, पहले हैप्लॉन्टिक पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जो प्लांट होती है उसमें बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होती हैं और ये डिवाइड होती है माइटोसिस से। तो ये जो एबिलिटी है इनकी फॉर्म करने की एक हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बॉडी को, तो जो हैप्लॉइड प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है गैमीट माइटोसिस से। तो माइटोसिस में क्या होता है कि 2n, अगर 2n है कोई सेल तो वो डिवाइड होके 2n सेल ही बनाएगी। तो और जो प्लांट बॉडी है वो रिप्रेजेंट करती है गैमीटोफाइट को। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जो जाइगोट बनता है वो उसके बाद मतलब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। अब इसमें से जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है ये हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है मियोसिस से, और अगर ये एन में डिवाइड हो रहा है तो ये वाली प्रोसेस क्या है, मियोसिस। तो ये वाली जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की है। देयर इज़ एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट। तो ये जो है हैप्लॉइड प्रोड्यूसिंग गैमीटोफाइट और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। सो हाउएवर different plant group as well as individuals represent them different in the following patterns। तो अब इसमें क्या है कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो रिप्रेजेंट करती है 1 सेल जाइगोट को। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन में सिर्फ एक मतलब जाइगोट प्रेजेंट है और कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, और उसके बाद मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है। जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, यानी कि ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये एक 2n मतलब एनी एक
एन को ही जनरेट करता है, जो कि गैमेटोफाइट है, और यही इसकी क्या है, डोमिनेंट फेस है, और इसी डोमिनेंट फेस में ये फोटोसिंथेसिस करता है, और ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। तो इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या होती है, मैनी एल्गीज होती हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स, पायरोगाइरा, क्लामाइडोमोनास। अब इसका जब हम डायग्राम देख रहे हैं तो हमें यहाँ से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें जो डिप्लॉइड फेस है वो कितना छोटा है। मतलब कि जो जाइगोट है वो मियोसिस करके स्पोर्स बना रहा है, और स्पोर्स जो हैं वो गैमेटोफाइट की जो है स्टेज उसको बना रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, गैमेटोफाइट इतनी पूरी लाइफ ले रहा है अपनी, और फिर जाके सिनगैमी करके क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर देखूँ तो मैं डिप्लॉन्टिक देखूँगी। सो इसमें क्या है कि जो टाइप है वेर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस ऑफ प्लांट। सो जो गैमेटोफाइट है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल हैप्लॉइड गैमीट को। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि डिप्लॉइड फेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, जो अभी हम देखेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, इसमें एक एल्गी है, ये एक्सेप्शन है कि एक एल्गी जैसे कि फ्यूकस जो है वो क्या करती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उसमें ऑल सीड्स बेयरिंग प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल को शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो इसमें गुजारते हैं, और सिर्फ एक मतलब एक गैमीट बनता है जो कि एन होता है, और फिर ये फ्यूज़ करके वापस से जो बनाता है प्लांट बॉडी, वो अपनी फिर लाइफ को आगे सरवाइव करती है। तो ये जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में होता है। और एक एल्गी जो कि फ्यूकस है, जिसका नाम फ्यूकस है, वो भी कौन सी शो करती है, डिप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल शो करती है। अब जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है वो क्या है, इसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों आते हैं। तो जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ये एक इंटरमीडिएट होती है, इसमें मल्टी सेल्यूलर फेसेस होते हैं। हालांकि इसमें जो डोमिनेंट फेस है वो थोड़ा सा डिफ़र करता है। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट फेस रिप्रेजेंट बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो इसमें अल्टरनेशन मतलब जो कि अल्टरनेट करता है, एक जो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट गैमेटोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट में। तो जो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट होते हैं वो टोटली या फिर पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट में। मतलब उसके साथ एंकरेज या फिर एंकरेज के लिए, मतलब कि सपोर्ट के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इस पैटर्न को शो करते हैं। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है जिनमें वो डोमिनेंट होता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, वेस्कुलर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। इट अल्टरनेट्स विथ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक और ऑटोट्रॉप्स जो इंडिपेंडेंट होती हैं बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड होती हैं। जो ये पैटर्न होता है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और जो ये टेरिडोफाइट्स में शोन होता है। अब इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एल्गी के जो जनरा हैं वो जो ये साइकिल शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वो है एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और क्लैप्स। ये सब लर्न करने के लिए आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और जो फ्यूकस है वो क्या शो करता है, एल्गी का डिप्लॉन्टिक शो करता है। तो ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है, ये शो करता है कि जो एल्गी है उसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। इसीलिए फ्यूकस क्या शो कर रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल शो कर रहा है, और एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, क्लैप्स ये क्या शो कर रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल को शो कर रहे हैं। सो इसकी समरी में ऐसा तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो ये सारा हमने कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम भी कंप्लीट हो गया है। सो नाउ आई विल बी presenting in front of you with a new chapter जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है। एंड
till then, thank you so much and take care. Bye bye.